कक्षा 8 से पाठ 2 जिसका नाम है लाख की चूड़ियां। लाख एक पदार्थ होता है जिससे चूड़ियां बनाई जाती हैं। जैसे कांच से भी चूड़ियां बनती हैं, प्लास्टिक से भी बनती हैं और अलग अलग अन्य धातुओं से भी चूड़ियां बनाई जाती हैं। लेकिन आज ये जो कहानी हम लेकर आए हैं उसका नाम है लाख की चूड़ियां और इसको भी हम 2 हिस्सों में पढ़ेंगे। आज हम पहला भाग जानते हैं। इस कहानी के लेखक हैं कामता नाथ जी, जिनका जन्म हुआ 22 सितंबर 1934 को और मृत्यु हुई इनकी 7 दिसंबर 2012 को। इनका जन्म स्थान रहा लखनऊ, उत्तर प्रदेश। कामता नाथ जी लाख की चूड़ियां कहानी के आधार पर हमें यह समझाना चाहते हैं कि किस तरह से गांव-गांव में शहरीकरण हो गया है, नए नए उद्योगों की भरमार हो गई है। अब पुराने जो हाथ से बनाई जाती थी चीजें, अब उनका कामकाज थोड़ा सा धीमा पड़ गया है। उन मजदूरों को अनेकों तरह की तकलीफें झेलनी पड़ रही हैं क्योंकि अब लोग मशीनों से बने पदार्थों का इस्तेमाल करने लगे हैं और साथ ही साथ गांव और देहात में जो रिश्ते नातों की गरिमा थी वो भी धीरे धीरे कम होती जा रही है। ये सब इस कहानी में दर्शाया गया है। आइए आगे जानते हैं। पाठ की शुरुआत करें जो कि एक बहुत ही सुंदर कहानी है जिसका नाम है लाख की चूड़ियां। लेखक कहानी की शुरुआत कुछ इस तरह से करते हैं। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था। वे कहानी शुरू करते हैं जो कि मुख्य जो पात्र है वो अपनी बात कह रहा है, अर्थात लेखक ही जैसे अपनी बात कह रहा है कि जब वो छोटे थे बचपन में बदलू जो उनके मामा थे, मामा के गांव में रहते थे, वो व्यक्ति उन्हें बहुत ही अच्छा लगता था, पसंद था, क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख एक पदार्थ होता है, लहा भी कहते हैं, जिसको पिघलाकर चूड़ियां या गोलियां कंचे बनाए जाते हैं। वो लाख की गोलियां बनाकर देता था उन्हें खेलने के लिए। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था। चाव का अर्थ है खुशी। जैसा कि हर बच्चे को अपने मामा नाना का गांव पसंद होता है और छुट्टियों के समय वे वहां जाते हैं और खूब मस्ती करते हैं, तो लेखक को भी मामा के गांव में जाना बहुत अच्छा लगता था क्योंकि वहां पर उसे अपने मनपसंद कंचों के साथ खेलने को मिलता था। आगे वो कहते हैं कि जब मैं वहां से लौटता था, जब छुट्टियां समाप्त हो जाती थी तो वो अपने घर वापस लौटते थे, तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां था कंचे होते थे, रंग बिरंगी गोलियां जो किसी भी बच्चे का मन मोह ले। मोह का अर्थ है आकर्षित कर ले। इतनी सुंदर रंग बिरंगी गोलियां बदलू मामा बनाकर देते थे जो कि अन्य किसी बच्चे के पास नहीं होती थी। उनके साथ खेलना लेखक को बहुत अच्छा लगता था और उनका वे मन मोह लेती थी क्योंकि वे होती ही इतनी सुंदर थी। ये कहानी है एक गांव की जहां पर बच्चा अपने मामा के घर जाता है और वहां पर जो बदलू मामा है उनके द्वारा बनाई गई सुंदर लाख की गोलियों के साथ खेलता है और प्रसन्न होता है और उसे गांव में जाना, अपने मामा के गांव में जाना बहुत अच्छा लगता है क्योंकि जब वो वापस आता है तो उसके पास बहुत सारी ढेर सारी कांच की गोलियां होती है जिसे वह अन्य बच्चों को दिखाकर भी प्रसन्नता महसूस करता है। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था। जैसा कि रिश्ते में होता है कि गांव कि माँ के गांव में रहने वाले जो व्यक्ति हैं या तो वे नाना हैं या मामा हैं, परंतु मैं उसे बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहा करता था क्योंकि मामा के गांव के जो और बच्चे थे वो बदलू को काका कहा करते थे, तो लेखक भी उन्हें मामा न कहकर काका बुलाने लगे, जैसा कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे। बदलू को उस गांव के सभी बच्चे काका कहकर पुकारते थे। इसी कारण लेखक, जबकि लेखक के बदलू मामा लगते थे लेकिन वह उन्हें काका कहकर पुकारता था। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर था, ऊंचे पर बना हुआ था, थोड़ी सी ऊंचाई पर, जहां पर वो वहां जाते थे और उनके कार्य को देखते थे कि वो किस तरह से लाख की चूड़ियां बनाते हैं, गोलियां बनाते हैं। उनको काम करते हुए देखना लेखक को बहुत अच्छा लगता था। मकान के सामने बड़ा सा सहन का अर्थ है आंगन था। जो बदलू मामा का मकान था उसके बाहर एक बड़ा सा आंगन था
जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था। वृक्ष का अर्थ है पेड़। जो मामा का घर था वो एक ऊंची जगह पर था, सामने खुला आंगन था और एक नीम का पेड़ भी लगा हुआ था। उसी के नीचे बैठकर बदलू मामा अपना काम किया करते थे। बगल में अर्थात पास में भट्ठी दहकती रहती थी। भट्ठी का अर्थ है अंगीठी, क्योंकि लाख को पिघलाने के लिए आग की जरूरत होती है, उसके लिए भट्ठी सुलगाई जाती थी। दहकती का अर्थ जलती रहती थी, क्योंकि अधिक ताप की वजह से ही लाख को पिघलाया जाता है और उसके बाद उसे आकार देकर चूड़ियां बनाई जाती हैं, जिसमें वह लाख पिघलाया करता था। जैसा कि यहाँ तस्वीर में भी आप देख रहे हैं, एक तरफ भट्टी है जहाँ पर लाख को पिघलाया जाता है और यहाँ पर कुछ औजार हैं जिसके द्वारा वो लाख को आकार दे रहे हैं और चूड़ियां बना रहे हैं। एक और बात, उन्हें हुक्का पीने का भी बहुत शौक था। बीच बीच में वो आराम फरमाते थे और हुक्का गुड़गुड़ाते रहते थे। सामने एक लकड़ी की चौखट का अर्थ है लकड़ी का चौकोर टुकड़ा पड़ी रहती, जिस पर लाख के मुलायम होने पर वह उसे सलाख का अर्थ है धातु की छड़ के समान पतला करके चूड़ी का आकार देते थे। यहाँ पर यह बताया गया है कि जो बदलू मामा लाख की चूड़ियां बनाते थे वे किस तरह से बनाते थे। एक चौखट होती थी, लकड़ी का चौकोर टुकड़ा होता था, जिस पर वे लाख को आग में सुलगाकर मुलायम कर देते थे और एक धातु की छड़ के समान पतला करके उसे चूड़ी का आकार दे देते थे। पास में 4-6 विभिन्न आकार की, अलग अलग आकार की बेलन नुमा मुंगेरियां, अर्थात ये जो आप छड़ देख रहे हैं उसे कहते हैं बेलन नुमा मुंगेरियां, जिसे गोल लकड़ी भी कहा जाता है, रखी रहती थी, जो आगे से कुछ पतली होती थी, पीछे से मोटी होती थी। इसी वजह से ही कम आकार और बड़ा आकार की चूड़ियां बनाई जा सकती हैं। ये बदलू मामा का कार्य था, जो कि हर रोज का कार्य था। उस समय लाख की चूड़ियां स्त्रियां पहनना पसंद करती थी और इस कारण उनकी अच्छी बिक्री भी हो जाती थी। लाख की चूड़ी का आकार देकर वह उन्हें मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बना देता था। इस तरह से एक सुंदर आकार तैयार हो जाता था। तब एक एक करके पूरे हाथ की चूड़ियां बना चुकने के पश्चात का अर्थ है बाद में, वह उन पर रंग करता था। जब चूड़ियां बनकर तैयार हो जाती थी, मुंगेरियों पर चढ़ाकर उन्हें एक गोल सुंदर आकार दे दिया जाता था। उसके बाद उन पर अलग अलग तरह का रंग कर दिया जाता था, जैसा कि औरतें रंग बिरंगी चूड़ियां पहनना पसंद करती हैं। यहाँ तस्वीर में आप देख रहे हैं गोल मुंगेरी है, जिस पर एक लाल रंग की चूड़ी बनाई गई है लाख के द्वारा। बदलू यह कार्य सदा ही एक मचिए अर्थात चौकोर खाट। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक व्यक्ति एक चौकोर लकड़ी के मूढ़े पर बैठा है, उसे मचिया कहते हैं। उस पर बैठकर ये सब काम किया करता था, जो बहुत ही पुरानी थी। पुराने जमाने में लोग इस तरह की मचिए पर बैठा करते थे और अपने काम भी किया करते थे। बगल में ही उसका हुक्का रहता था, जिसे वह बीच बीच में पीता रहता था। जब वह काम से थोड़ी सी फुर्सत पाता तो हुक्का गुड़गुड़ाने लगता। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास ही बीतता। जब लेखक गांव में जाते अपने मामा के, तो उनका अधिकतर समय बदलू मामा के पास ही बीतता, क्योंकि उनके पास बैठना और उन्हें काम करते हुए देखना उन्हें अच्छा लगता था। वह मुझे लल्ला कहा करता था। जो बदलू मामा थे लेखक को लल्ला कहकर पुकारते थे, ऐसा वे प्यार से कहते थे। मेरे पहुंचते ही मेरे लिए तुरंत एक मचिया मंगा देते। मेरे बैठने के लिए वे मचिया मंगा देते और मुझे बैठने के लिए कहते कि तुम यहाँ बैठो और मुझे देखो कि मैं किस तरह से काम करता हूँ। लेखक को उनके साथ बैठना बहुत ही अच्छा लगता था। मैं घंटों बैठे बैठे उसे इस प्रकार चूड़ियां बनाते देखता रहता था। घंटों बीत जाते, बहुत ज्यादा समय हो जाता, लेकिन मैं ऐसे ही बैठा रहता, क्योंकि उनके काम करने का तरीका ही इतना रोचक था। कभी वो लाख पिघलाते थे, फिर मुंगेरी पर उस लाख को चढ़ाकर एक नया आकार देते थे और रंग बिरंगी चूड़ियां बनाते थे। लगभग रोज ही वह 4-6 जोड़ी चूड़ियां बनाते थे।
ये एक बहुत ही मेहनत भरा काम था और ऐसा करने में उन्हें काफी समय लग जाता था। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखते रहते। जब बदलू मामा अपने काम को देखते कि सही आकार बना है या नहीं चूड़ी का, तो थोड़ा ध्यान से वो उसकी ओर देखते थे और प्रसन्न होते थे, मानो वह बेलन न होकर किसी नववधु अर्थात नई बहू की कलाई हो। वो उस छड़ पर जो चढ़ी चूड़ियां हैं उसको इस तरह से निहारते थे जैसे किसी औरत की नई दुल्हन की कलाई हो। बदलू मनिहार, मनिहार का अर्थ होता चूड़ी बनाने वाला। जैसा कि बदलू मामा का काम था चूड़ी बनाना, तो उन्हें मनिहार भी कहते थे। चूड़ियां बनाना उसका पैतृक पेशा था। पैतृक का अर्थ है पिता संबंधी, अर्थात बदलू मामा के जो पिता थे या दादा थे वो भी चूड़ियां बनाने का ही काम करते थे। ये उनका पेशा था, रोजी रोटी कमाने का जरिया था। और वास्तव का अर्थ है हकीकत में, सच्चाई में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियां बनाता था। वो बहुत ही निपुण था अपने काम में और वो बहुत ही सुंदर चूड़ियां बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत का अर्थ है बिक्री भी बहुत थी। लोग उससे बहुत सारी चूड़ियां खरीदते थे और स्त्रियों को तो उसके द्वारा बनाई गई चूड़ियां बहुत पसंद आती थी, क्योंकि वो इतनी मजबूत और सुंदर होती थी कि उनको पहनकर स्त्रियां इतराती थी और एक दूसरे को दिखाकर प्रसन्न होती थी। उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियां ही पहनती थी। आसपास के गांवों के लोग भी उससे चूड़ियां ले जाते थे। उसका काम इतना सराहनीय था कि उसके गांव के अलावा दूसरे गांव की औरतें भी उससे चूड़ियां खरीद कर ले जाती थी, परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसों से बेचता न था। वो पैसों के बदले चूड़ियां नहीं बेचता था। उसका अभी तक का जो वस्तु विनिमय था, अपनी चीजें बेचने का जो जरिया था, वस्तु विनिमय का अर्थ है वस्तु के बदले वस्तु। जैसा कि पुराने जमाने में होता था, अगर हमें अनाज लेना है तो उसके बदले हमारे पास जो भी उपलब्ध चीज है वो देकर हम अपनी मनपसंद चीज खरीद सकते थे। ये तरीका था पुराने समय का, और लोग अनाज के बदले उस चूड़ियों को ले जाते थे। अर्थात जब उसे जरूरत होती थी बदलू मामा को अनाज की, तो वो चूड़ियों के बदले अनाज ले लेता था, या किसी और चीज की जरूरत होती थी तो पैसों के बदले वो कोई अन्य पदार्थ या चीज ले लेता था। बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था। उसका स्वभाव बहुत ही नम्र और भोला भाला था। मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा था। उसे जरा भी गुस्सा नहीं आता था। सारा दिन अपने काम में जो लगा रहता था। हाँ, शादी विवाह के अवसरों पर, मौकों पर वह अवश्य जिद करता था, जिद पकड़ जाता था, क्योंकि यही एक खास मौका था जब वह अपनी मनचाही मुराद पा सकता था, अर्थात मनचाहा वेतन ले सकता था चूड़ियों के बदले। जीवन भर चाहे कोई उससे मुफ्त चूड़ियां ले जाए, परंतु विवाह अर्थात शादी के अवसर पर वह सारी कसर का अर्थ है कमी, निकाल लेता था। किसी का भी गांव में विवाह होता था, उस समय पर वह अपनी चूड़ियों की एक अच्छी खासी कीमत ले लेता था, जिससे उसका अच्छा गुजारा चल जाता था। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही और होता है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है कि सुहाग के जोड़े को बहुत ही पवित्र माना जाता है और उसके मुंह मांगे दाम भी उसे मिल जाते थे।